हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा 2 वीडियो पहले बन चुका है। आप जो बच्चे नए पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, आप हमारा वो पहले दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और फार्मूला से रिलेटेड एक पहला वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को देख लें तो फार्मूला आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो रिक्त पद है, ये जो खाली स्थान है, इसमें आपको निकालना है कि ये कितना आंसर होगा इसमें। जैसे तीसरा देखिए, ये क्या है, ये जो समांतर श्रेणी है सब, ये क्या है आपका, ये समांतर श्रेणी है ना। तो समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है, ये क्या है आपका, पहला पद है। ये क्या हो गया आपका पहला पद, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया आपका चौथा पद हो गया। तो इसमें दूसरा और तीसरा रिक्त पद क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए आप, प्रथम पद कितना है आपका, प्रथम पद हो गया आपका 5। इससे आप सार्व अंतर निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस। सॉरी, प्रथम पद कितना हो गया आपका, देखिए प्रथम पद 5 है। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा पद दिया हुआ है आपका। चौथा पद कितना दिया हुआ है, 9.1/2। अब चौथा पद का फार्मूला क्या होता है, चौथा पद का फार्मूला होता है a + 3d बराबर, देखिए ये पूर्णांक है ना, सॉल्व कीजिए। 9 दूना 18 और 1 कितना हो जाएगा, ये 19/2। अब ए देखिए, प्रथम पद दिया हुआ है 5, आप प्रथम पद ए का वैल्यू बैठा दीजिए, 5 + 3d = 19/2, अर्थात 3d देखिए 19/2, ये +5 है ना, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इकाई 2, एक बार में कटा तो 19 इकाई 19 माइनस ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा 3d। अब 19 में 10 को घटा दीजिए, कितना आ गया, ये 9/2 आ गया। इसीलिए डी देखिए 9/2 आया। अब ये गुना में है तो 3 कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 9/2। अब ये जब गुना में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/3। अब इसको काट दीजिए आप, कैंसिल हो जाएगा, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, ये कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, है ना। देखिए डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 3/2। अब यहाँ आपको निकालना है रिक्त पद, क्या निकालना है, रिक्त पद। तो रिक्त पद कौन कौन सा पद रिक्त है, A2 है, तो रिक्त पद में A2 पहले निकाल दीजिए आप, A2। तो A2 का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, A + D, है ना। A का वैल्यू देख लीजिए आप, A का वैल्यू कितना है, 5 है। A का वैल्यू कितना है, 5 है। D का वैल्यू कितना आया, 3/2 है, तो D का वैल्यू आपका आ गया 3/2। ये भिन्न का जोड़ है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 10 + 3 कितना आ जाएगा, ये 13/2, है ना। दूसरा पद आ गया 13/2, ये कितना आ गया आपका 13/2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका पूर्णांक में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांक में चेंज कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, ये 2 × 6 = 12, है ना। देखिए पूर्णांक में चेंज कैसे करते हैं, 2 × 6 = 12, कितना बचा 1, है ना। तो देखिए ये आपका 2 है ना, जो बटा में है। अब ये जो भागफल है ये सामने आता है, और ये जो शेषफल है ये कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, है ना। मतलब दूसरा जो रिक्त पद है उसके जगह पे क्या होगा आपका, दूसरा रिक्त पद 6.1/2। अब इसी तरह आप तीसरा पद देखिए, दूसरा पद निकल गया आपका, अब तीसरा पद निकालिए आप, तीसरा पद को निकाल दीजिए। तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला A + 2d। ए का वैल्यू क्या है आपका, ए का वैल्यू है 5 + 2 × डी, डी का वैल्यू देख लीजिए 3/2 है, डी का वैल्यू आ गया आपका 3/2 आ गया। 5 प्लस देखिए ये 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, ये
5 प्लस 3 बराबर 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 5 और 3 8 है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहला पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब पहला पद दिया हुआ है और छठा पद दिया हुआ है। आपको निकालना है दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा पद, है ना, इतना निकालना है। देखिए प्रथम पद कितना है, -4, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा पद है आपका। छठा पद दिया हुआ है कितना, 6, है ना। तो छठा पद का फार्मूला बैठा दीजिए आप। छठा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + 5d = 6। ए का वैल्यू क्या है, प्रथम पद -4 + 5d = 6। 5d 6, ये देखिए -4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +4 आ जाएगा, है ना, इसीलिए d निकाल दीजिए। 6 और कितना हो जाएगा, ये 6 4 10, अब ये 5 बटा में आ जाएगा, 5 इकाई 5, 5 दूना 10। देखिए d का वैल्यू कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ध्यान दीजिए d का वैल्यू 2 है और प्रथम पद कितना है, -4। अब यहाँ पे निकालना कौन कौन सा पद है आपको, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। दूसरा पद निकालिए पहले। दूसरा पद का फार्मूला क्या होगा, a + d। a का वैल्यू कितना है, -4, प्लस d का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 4 में 2 को घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, है ना। ये आपका रिक्त पद है ना। तो पहला रिक्त पद हमारा दूसरा पद है। अब यहाँ देखिए तीसरा पद निकालिए आप। तीसरा रिक्त पद क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका a + 2d, है ना, क्या हो जाएगा, a + 2d हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप, a + 2d, a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू है -4 + 2 × d। d का वैल्यू कितना है आपका, d का वैल्यू है आपका 2। तो 4 + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तीसरा पद कितना आ गया, 8 आ गया। ये तीसरा पद हो गया, है ना। चौथा पद निकाल दीजिए आप। चौथा पद फार्मूला क्या हो जाएगा, a + 3d। a का वैल्यू -4 + 3 × d। d का वैल्यू कितना है, 2 है, तो -4। ये देखिए यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। हाँ, तो +4 और -4 ये क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये प्लस है, -4 + 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 में 4 को घटा देंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, +2 आ जाएगा। ये हमारा चौथा पद भी निकल गया। अब एक पांचवा पद बचा हुआ है, इसको भी निकाल दीजिए आप। पांचवा पद बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा, a + 4d। a का वैल्यू कितना है, -4 + 4 × d का वैल्यू कितना है, 2 है, तो -4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। अब देखिए 8 में 4 को घटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका जितना रिक्त पद है ये आपका आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए आप, अगर आपको समझ में नहीं ना आए, है ना, तो आप उसको वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, है ना, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो पहला पद है नहीं, दूसरा पद दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, दूसरा पद a2 बराबर कितना है, 38 दिया हुआ है ना। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया हुआ है आपका -22, -22। दूसरा पद और छठा पद दिया हुआ है। अब दूसरा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, a + d = 38। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1।
अब छठा पद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, छठा पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। हाँ, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व कीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो देखिए a प्लस डी कितना है, ये 38 है, और a प्लस 5d बराबर कितना है आपका, -22 है। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, है ना, सॉल्व कीजिए। देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, है ना। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, है ना। इसका चिन्ह बदल देना है, जो प्लस है उसको माइनस कर देना, जो माइनस है उसको प्लस कर देना है। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखिए 5d में ये -5d है और ये प्लस d है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, -4d। आप यूं कहें कि ये -5d है और माइनस ये +1d है ना। तो 5d में 1d को घटेगा तो आपका क्या बचेगा, -4d बचेगा। अब ये देखिए माइनस था लेकिन क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसको जोड़ दीजिए आप, 8 2 10 6, है ना। इसीलिए d इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, -60/4, काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये, -15। ध्यान दीजिए आप, d का वैल्यू आपका आ गया -15, और अब d का वैल्यू, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप, है ना। d का मान समीकरण 1 में रखिए। देखिए d का वैल्यू कितना आया आपका, -15 आया, है ना। समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 38। देखिए a निकालना है प्लस d का मान कितना आया आपका, -15 बराबर ये हो गया 38, है ना। a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 15 बराबर क्या है आपका, ये आपका है 38, है ना। इसीलिए a का वैल्यू निकाल देंगे आप 38, ये -15 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा, है ना। इसको जोड़ दीजिए, 8 और 5 कितना आ जाएगा, 13, 3 और 2, ये प्रथम पद क्या आ गया आपका, 53 आ गया। अब ध्यान दीजिए, आपको निकालना क्या है, पहला पद निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है। अब रिक्त पद आप यहाँ पे निकाल दीजिए, रिक्त पद सबसे पहले निकालना है प्रथम पद, मतलब a1। तो प्रथम पद a1 कितना आया आपका, प्रथम पद आ गया 53, है ना। उसके बाद पहला दूसरा तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकाल दें आप। तीसरा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना आया है आपका, a का वैल्यू आया है 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -15 आया है ना। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। अब 53 में 30 को आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका 23। तीसरा पद निकल गया, चौथा पद इसी प्रकार निकाल दीजिए आप। चौथा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d। a का वैल्यू कितना है, 53 प्लस 2, सॉरी यहाँ देखिए 3d है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपका 15 है। अब देखिए 53, ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, है ना। अब 53 को आप 45 घटा दीजिए, 53 में 45 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरे पहला दूसरा तीसरा चौथा पद निकल गया, एक बचा हुआ आपका पांचवा पद, इसको भी आप निकाल दीजिए। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपका, इसका फार्मूला a प्लस 4d। ए का वैल्यू कितना है आपका 53 है, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है -15 है। अब देखिए 53 माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, है ना। अब देखिए 60 में 53 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका,
ये बच जाएगा आपका -7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। पहला पद जो खाली था रिक्त उसका 53 हो जाएगा 53, तीसरा पद आ जाएगा 23, चौथा आ जाएगा 8 और पांचवा आ जाएगा आपका -7। ठीक है, आई होप कि क्लियर है ना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाएं। और अगला प्रश्न जो चौथा है अगले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।